वही बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। वही बेटी जब दुआ को तहज उठाती है तो दुआ में गारंटी हो जाती है। वही माँ का चेहरा बेटा देखता है तो हज का सवाब मिल जाता है। वही बेटा माँ का चेहरा देख के निकल जाता है तो मुसीबत टल जाती है। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए आप जब एक माँ है तो माँ का हक अदा करो। आपके कदम में आपके बेटे के लिए जन्नत है। आपको न बाजार जाना है न मार्केट जाना है। अभी देखिएगा 15-20 रमजान होते होते बाजार 50 लोग बाजार मोबाइल कौन दिक्कत नहीं। एक दुकान में 5 मर्द है तो 45 औरतें में जाम। पता नहीं क्या करूं। शोहर के खरीदा कपड़ा पसंद नहीं करेगी, अपने जाएगी। एक दिन जाएगी खरीदने, दूसरे दिन पास करेगी, तीसरे दिन घुमा देगी। लेकिन पिपरा कनक के बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। यहाँ के माँ बाप सब ठीक ठाक है। इस सब बात सीमान के उस पार की बात। अच्छा, बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। ईद के रात है, चांद नजर आ गया। पूरे मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मनाने लगे। सब लोग खुशियों के गीत गाने लगे, तराने गाने लगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़े दौड़े अपने घर में आए, अपने माँ फातिमा के सामने खड़े हो गए। कहा, माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है। लोग सुबह निकलेंगे नहा धोके, बदन पे नया कपड़ा होगा, मदीने की गली होगी। लोग अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह की तरफ खुशी मनाते जाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे जो पुराना कपड़ा है उनके अलावा कपड़ा और नहीं है। तेरा बेटा कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएगा? फातिमा सुनने के बाद आंखों में आंसू। मेरे लाल, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। और करो, क्या हुआ? वो मेरे दोस्त चुपचाप रहिए। मुझे पता है आप लोग सुनने मुझको कम, देखने ज्यादा है। मुझको पता है, वरना ऐसे ऐसे खतीब बैठे स्टेज पे, ऐसे ऐसे मुक़र्रिर हैं जो घंटों घंटा पूरी जिंदगी में 10 गो जलसा मत सुनिए, 20 जलसा मत सुनिए, एक जलसे में सुन लीजिए, एक ही मिलाद में सुनिए, या तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मे के दिन सुन लेना चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। एक तकरीर में 10 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लोगे ईमान से, दिल से, तो चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये कौम, ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। तो बीवी फातिमा ज़हरा है, हसन हुसैन सामने खड़े हैं। बीवी फातिमा फरमाती है, मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मगरिब के टाइम, इशा का टाइम आया। हसन हुसैन गए, माँ अब तो दुकानें बंद हो गई होगी माँ, अब तो मार्केट बंद हो गया होगा, अब तो बाजार बंद हो गया होगा माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? हम लोग सुबह कौन सा कपड़ा पहनेंगे? फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे लाल तू अपने घर में आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। और करो, मेरी माँ बने। मदीने के तमाम औरतें सो गई, तमाम बच्चे सो गए, तमाम और लड़कियां सो गई, तमाम बूढ़े सो गए, पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा नहीं सोई। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है। हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा के अलावा कोई कपड़ा नहीं है। माँ ने वादा कर लिया है, बेटा तू सो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा रात की तारीकी में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, अपनी पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के जन्नती जोड़ा भेज दिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले, अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने घर के अंदर कोने पे मुसल्ला बिछा, पेशानी जमीन पर रख दे, तू दुआ कर, तेरी दुआ में गारंटी है। एक बेटे के हक में एक माँ दुआ करती है, ऐसे उनकी दुआ कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। ये मेरे दोस्त, ईद में कपड़ा तुम बाद में लेना, पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दे लेना। बीवी को बाजार लेके मत न जाना, पहले माँ बाप को कपड़ा खरीद देना।
तेरे माँ बाप पहनेंगे, दुआ करेंगे, वो वापस नहीं करेंगे। माँ बाप क्वालिटी नहीं देखेंगे, खूबसूरती नहीं देखेंगे, ये देखेंगे मेरे बेटे ने मुझको दिया। आजकल की माँ बहने कभी कपड़ा खरीद के देते होते हैं ना, इनको मार्केट लेके मत जाना, कोई भी अपनी बीवी को मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद जाना। बीवी का सूट खरीदना, ईद में लाके दे देना, अब दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम तो बीवी की मोहब्बत में पागल हो ना कि मेरी बीवी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है पता कैसे चलेगा? इनको जांचने के लिए इन साल ईद के मौके पे बाजार तुम खुद जा, बीवी को मत ले जा, तू जा, कपड़ा खरीद, घर आ, हाथ में दे दे, उसका मुंह देख। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले।